नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक महिला प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। गांव की सहिया निकट के स्वास्थ्य केंद्र में फोन कर एम्बुलेंस भेजने का आग्रह करती है। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को खाट पर लेकर गांव के लोग अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 20 वर्ष की पिंकी दम तोड़ देती है। मामला यही है कि 4 बजे से मैंने दर्द उसको दिया है। उसके बाद हम खोजे लगे गाड़ी की, हम आप गाड़ी खोजे घर से कि उधर गाड़ी मंगाए। तो वहाँ 10 बजे हम फोन किए, कॉल किए तो गाड़ी वहाँ से नहीं आया है। तब यहाँ मनो घटना घट गया है। क्या बोला कि गाड़ी बोले यहाँ से बोले नहीं है, बोले गाड़ी नहीं भेज रहा है, नहीं भेजबे नहीं किया गाड़ी वहाँ से। तब तो यहाँ घटना घट गया है। यह मामला है कोडरमा जिले के सतगावा का। इससे आगे की खबर है कि सतगावा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने महिला की मौत को खबर बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इसकी चौतरफा आलोचना होने पर सतगावा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक का तबादला कर दिया गया। कोडरमा जिले के सतगावा थाना के मोचरामो गांव की प्रसूता 20 वर्षीय पिंकी देवी की मौत 22 जुलाई को एम्बुलेंस नहीं आने के कारण हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि एम्बुलेंस आ जाती तो पिंकी देवी की मौत नहीं होती। 4 बजे से दर्द शुरू हुआ है और खून चलने लगा है, ब्लड चालू हो गया है। सहयोग दीदी ही गया कि जाइए फोन करिए, तो सहयोग दीदी घर में थी। तो फिर दूसरा बैंगना का आदमी था तो उनके से फोन लगाया है, तो वही फोन लगा दिया है। तो जाल कुछ दूर टांग ले जाते हैं तब डेट हो गया। महिला की मौत पर कहा तो सतगावा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर चंद्र कुमार को शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उल्टे उन्हें खबर प्रसारित करने वाले स्थानीय पत्रकार प्रवीण कुमार और पोर्टल के खिलाफ सतगावा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पत्रकारों एवं सामाजिक संगठनों में इसकी तीखी प्रक्रिया हुई। सभी ने इसे पत्रकारों का मुंह बंद कराने की कोशिश बताया। स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह ने ट्विटर पर इस घटना को ट्वीट किया। तब झारखंड पुलिस के ट्विटर हैंडल से कोडरमा के डीसी एवं एसपी को संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तब 5 अगस्त को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कोडरमा ने डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार के तबादले का आदेश दिया कि आज फोन किया गया। फोन करने के बाद बोला कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, हो सकता है हम गाँव से मंगाएंगे तो आपके यहाँ जा सकता है। तो वो गाँव से मंगाया या नहीं मंगाया, इसी क्रम में घटना घट गई। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कोरोना संक्रमण से निपटने में केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। गुरुवार को गिरिडीह में मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा झारखंड को विशेष पैकेज नहीं दी जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शपथ लगा दिया, लेकिन जो यूपीए गठबंधन है उसका क्रेडिट और क्रेडेंशियल सदा ही अच्छा रहा है। हम लोगों को अपने गुडविल पर सरकार का भरोसा है, स्थिरता है। हम इस दौर से जरूर निपटेंगे, उभरेंगे और राज्य को अगली दिशा की ओर ले जाएंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने कोरोना संक्रमण से लड़ने में हेमंत सरकार को विफल बताया। गुरुवार को धनबाद पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है। भी एक खुशी का माहौल था। ये दिवाली और ईद मनाई गई है। आज ये हिंदू और मुसलमान के भाईचारा एक देखा गया है। इस राम मंदिर के निर्माण में हम लोग भी चाहते हैं, जो 500 साल का जो एक मुद्दा था बना हुआ था, आज मैंने 5 तारीख को ये मुद्दा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा बेस वही है कि समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंचना और आखिरी व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में ला के खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का ये प्रथम उद्देश्य है। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर बीसीसीएल के झरिया सुदामडी के एसपी कोलरी के लोडिंग पॉइंट पर ट्रेड यूनियन एवं प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। बीसीसीएल प्रबंधन मैनुअल लोडिंग नहीं चाहता है।
वह पे लोडर से कोयला लोड करवाना चाहता है। उसने पे लोडर से लोडिंग के लिए जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। गुरुवार को लोडिंग पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। इधर ट्रेड यूनियन के नेता और समर्थक स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए मैनुअल लोडिंग की मांग पर डटे हुए हैं। का आंदोलन जारी है 15 दिन सर, आगे भी रहेगा जब तक मैनुअल लोडिंग नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि एक इतिहास रच दिए हैं कि कौन किसका खिलाफ चुनाव लड़ता है, कौन किस ट्रेड यूनियन से है, कोई पता नहीं चलता। तमाम नेता हम लोग एक साथ हो गए हैं और तमाम पार्टी पुआ छोड़ के माटी और पेट की लड़ाई चालू की है। ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक मैनेजमेंट मैनुअल लोडिंग चालू नहीं करेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए जेल जाने पड़े, हम लोग को गोली चला दे हमारे ऊपर, हमारी मृत्यु हो जाए, फिर भी लड़ाई बंद नहीं होगा। अभी कोई वार्ता नहीं, अभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अगर बीसीसीआई प्रबंधन इसके लिए हमारे आंदोलन को स्वीकार नहीं करता और यहाँ मशीन लोडिंग बंद नहीं करता तो बाध्य होकर फिर हम लोगों को जितने ट्रेड यूनियन के भाई हैं सबको ये कदम उठाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो उनका कार्य यहाँ पे चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसे हम लोगों को बंद करना पड़ेगा मजबूरी में। साहब महाप्रबंधक साहब जो वार्ता हुआ उसमें महाप्रबंधक साहब ने आश्वासन किया कि ये 10,000 टन डीओ जो एसपी कोलियर में आए हुए हैं इसको लिखित रूप से रिफंड कर दिया जा रहा है और आने वाला समय या जो भी डीओ के द्वारा रोड सेल के द्वारा जो भी कोयला का उठाव होगा वो मैनुअल लोडिंग के द्वारा होगा। ये आश्वासन हमारे यहाँ के महाप्रबंधक के द्वारा दिया गया। जी, ग्रामीण संयुक्त मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे सहयोगी के द्वारा जो आज विगत 1 से 1.5 महीना से जो आंदोलन हम लोग दिन रात से कर रहे थे, आज वो आंदोलन रंग लाया और हमें एक जीत मिली है। इससे सारे ग्रामीण बहुत ही खुश हैं। हम लोग का 1 नंबर का डिमांड है भाई यहाँ पर मैनुअल लोडिंग चालू करो ताकि यहाँ कम से कम 200, 400, 500 लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का रोजी रोटी हो सके। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में निश्चित रूप से आज के डेट में हमारे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो तमाम लोग, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, लाल झंडा के लोग हो, साथ साथ में यहाँ के जितना भी जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद है, यहाँ 3 क्षेत्र पे जो पड़ता है, इसमें तमाम पार्षदों का भी इसमें आंदोलन में सहयोग है और ये आंदोलन में वो साथ हमारे साथ में मोर्चा के साथ में। देवघर के बासुकीनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में दर्शन करने के लिए खोला जाएगा। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि प्रत्येक सोमवार की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दर्शन करने के लिए पहले ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। 5 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का निबंधन हो सकेगा। आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में और राज्य सरकार के कार्यकारिणी समिति के रणनीति को देखते हुए धीरे धीरे पब्लिक के लिए मंदिर को खोलने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो आज जनप्रतिनिधि, पंडा समाज और अन्य पदाधिकारीगण के साथ भी बैठक किया गया है। किस तरीके से हम लोग कोरोना महामारी का संक्रमण रोकते हुए बाबा बासुकीनाथ का दर्शन आम जनों को दिखा सकते हैं, उस पर चर्चा किया गया। ये सावन में बासुकीनाथ मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्राप्त हुआ है कि दर्शन कराने की निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उक्त दर्शन के मद्देनज़र हम जो है यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और इसमें जो है कि हम हर एक तरह से जो है कि कोशिश करेंगे कि दूरी बना के रखें और संक्रमण न फैले और सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसके अनुसार ही काम जो है कि यहाँ पर दर्शन कराया जाएगा। पाकुड़ जिले के आलूबेड़ा कोल माइंस एरिया से ट्रांसपोर्ट होने वाले कोयले को बीच रास्ते में उतारने की खबर है। बताया जाता है कि डंपर के बीच रास्ते में ग्रामीणों द्वारा कोयला उतारी जाती है। इस कोयले को बिचौलियों के द्वारा बंगाल में बेचा जाता है। पाकुड़ पुलिस ने अवैध कोयले को जब्त कर लिया है। इसकी जानकारी एसपी मनीलाल मंडल ने दी।
अमड़ापाड़ा थाना के पचुवाड़ा क्षेत्र से बीजीआर कंपनी द्वारा कोल माइंस की ढुलाई पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक की जाती है, जो 55 किलोमीटर का दूरी है। इसके बीच पड़ने वाले ग्रामीणों को बिचौलिए, दलाल और कुछ मुखिया भी मीठी मीठी बात बोलकर भड़का कर कोयला उतरवाते हैं और औने पौने दाम में ग्रामीणों से कोयला खरीदकर ये बिचौलिए दलाल ऊंचे दाम में कोयला बंगाल में बेचकर सिर्फ अपना पेट भरते हैं, ग्रामीणों को उसी हालत में और बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इसी क्रम में कल यानी 5 अगस्त 2020 को एक बार फिर दुर्गापुर, आसनडिप्पा और पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ के पीछे से लगभग 350 टन कोयला, जो लगभग 20 हाइवा होता है, ये हमने जब्त किया चोरी का और इसे बीजीआर कंपनी को लोडिंग हेतु सौंप दिया गया है। यह अभियान आगे जारी रहेगा। मैं अपील करता हूं ग्रामीणों से कि वो इन बिचौलियों के झांसे में ना आवे, आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए चास नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने सामाजिक संगठनों की सराहना की और आगे भी मिलजुल कर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने की उम्मीद जताई। आज लगभग 35 से 40 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि चास नगर निगम के अंदर कोविड-19 के समय से ही लगातार अपना योगदान दिया है और उस योगदान के चलते ही हम लोग कोविड-19 से लड़ने में सफल हुए हैं और इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रशासन के लिए। तो उन लोगों को थैंक्स कहने के लिए और आगे हमारी रणनीति क्या हो, चूँकि अब जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है, संख्या बढ़ रही है, तो हमारा जो प्रिकॉशन होना चाहिए उसके लिए क्या क्या इनके सुझाव हैं, क्या क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं और हम लोग इन लोगों से क्या मदद ले सकते हैं जो जिससे कि लोगों को कोविड-19 से लड़ने में सुविधा हो। इसी के लिए आज की बैठक बुलाई गई। धनबाद पॉलिटेक्निक रोड की एक ज्वेलरी दुकान में शटर काटकर चोरी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि चोरों ने शटर तो काट ली, लेकिन भीतर एक गेट होने के कारण चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। साढ़े 3 बजे हम लोग आए हैं मंदिर में और जैसा बोल सकते हैं के बाद ऐसा है कि देखिए शाम को लॉकडाउन 5 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, घर से परिवार निकलने में दिक्कत होता है अकेले। और आए दिन देखिए तो अभी आप देख रहे हैं कि कल रात को जो वारदात हुई यहाँ चोरी हुई है उससे और लोगों में दहशत हो गई है। घर से कोई लोग लेडीज़ लोग निकलना नहीं चाहती है 5 बजे के बाद। घटना सर ये हमको सुबह में फ़ोन बगल से गया कि शटर दुकान का टूटा हुआ है, तो हम आए देखने के लिए, तो इस तरह से देख रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।